अहम करिष्ये वा कारयिष्ये तत्र आदौ निर्विघ्नता सिद्ध्यर्थे गणेश अम्बिकयोः पूजनम् अर्चनं च अहं करिष्ये। आज क्या हो रहा है? आज शिक्षा मंदिर से जो प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, प्राण प्रतिष्ठा कल 22 तारीख को आज हम लोग नगर भ्रमण के लिए निकाल रहे हैं। अपना शहर में नगर भ्रमण कराएंगे झांकी के साथ और पूरा हम लोग उसी के साथ। अगर 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा होगा, 23 तारीख को भंडारा है। कहाँ कहाँ ये झांकी घूमेगा? पूरा शहर में साक्षी से विष्णुपुर साक्षी वापस आके हैं। क्या नाम हुआ आपका? बबलू जी। इसलिए के कर इसका उद्देश्य ये कि हमारा शहर सुख शांति और सब खुश रहे, पूरा शहरवासी, अपना देश सार्थक। जय श्री राम। हमारे शिक्षा मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा हो रहा है मां अन्नपूर्णा का। ये हमारे देश के लिए बहुत सौभाग्य की बात है। 500 साल के बाद श्री राम जन्मोत्सव हो रहा है, श्री राम लल्ला विराजमान हो रहे हैं अयोध्या में। इसी उपलक्ष्य में हम लोग भी यहाँ छोटा सा कलश यात्रा हो रहा है और आज नगर भ्रमण का मार्ग था। हो रहा है बाबा का कस के बाद कल प्राण प्रतिष्ठा। क्या नाम हुआ आपका? कि जेकर बात तू पूछ जाए रोज 10 किलोमीटर इंडिया में घुसल जाता। किसी ने समझेला खाली पीरे यही रे के भाषा। हमारे जो कलाकार बंधु आए हैं उनको अपने आप आ रहे हैं तो उनका हम लोगों का फर्ज है कि स्वागत करें। राजेश यादव जी और सुनील सागर जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सामने आइए डॉक्टर साहब, यहाँ पर और एक मोमेंटो दिया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, हमारे कमेटी के जितने भी आधुनिक युग के लालू, आधुनिक युग के कृषि के साथ अखिलेश यादव, वारिसपुरिया जी हमारे भी पधार चुके हैं। जो भी हमारे युवा साथी हैं वो कृपया सामने सिद्धार्थ जी ऊपर आइए, आप अपनी बीमारी से पीछे ना हटें। जितने हमारे यदुवंशी हैं, हमारे यदुवंशी भाई हैं, उन सभी से आग्रह है कि वो एक और एक हमारी
समन्वय समिति का प्रमंडलीय छोटा गोबरिया से चल करके वनभोज का आयोजन किया गया है। श्री जितेंद्र यादव जी हमारे बीच उपस्थित हुए हैं, से लोग नर नारी सारे उपस्थित हैं और जो खास करके दरोगा के प्रशिक्षण के कार्य में संलग्न है। मैं उनसे आग्रह करूंगा एकता और कि वो मंच पर पधारे और कमलेश जी और जो हमारे युवा साथी विपिन जी आपाइए ऊपर समाज को प्रबुद्ध बनाने के लिए हाँ। हर संभव प्रयास करने उदित यादव जी से आग्रह हमारे है सभी समिति के लोग और साथ में उपस्थित सभी बंधुगण और जितेंद्र जी का स्वागत बहुत जिक्र करें। शिक्षा दीक्षा मजबूती और एकता के लिए सभी लोग कटिबद्ध हैं और हेलो, हम लोग हमारे भी संदेश है कि किसी से कांग्रेस डरना के नहीं और आपस नेता में लड़ना नहीं। बड़े भाई इसी के साथ संजय यादव जी सुनारी से चलकर समिति का उपस्थित हुए हैं। मैं विपिन जी से आग्रह करूंगा कि इनको आपका नाम? एसन यादव और अध्यक्ष एक अंग वस्त्र अभी हम लोग यादव समन्वय समिति के तत्वाधान में अपने वार्षिक मिलन समारोह एवं आगे की रूपरेखा तैयार कर कैसे समाज को आगे करना है उस पर विचार विमर्श करने के लिए एकत्रित हुए हैं। आज के दिन हमारे अध्यक्ष महोदय एवं तमाम हमारे जितने भी साथी सदस्य हैं अगले वर्षों की रूपरेखा भी तैयार करेंगे और पिछले वर्ष का जो हम लोगों ने कार्य किया है उसके ऊपर समीक्षा करते हुए और मिलन समारोह को हम लोग एक उत्सव की तरह मनाएंगे। इस दिन हम लोग अपने भगवान श्री कृष्ण को जो आदि पुरुष हमारे समाज के हैं उनको याद करते हुए उनकी अध्यक्षता में इस समाज के कार्यक्रम को हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं और जो कार्यक्रम अभी चल रहा है वह समाज को एक नई दिशा देगा। ऐसे हमारे टीम एवं सारे सदस्यों की मानना है। सत्य प्रकाश ठीक है, नेक्स्ट बुलाइए। अमन तो पीछे हो जाओ, ऊपर आइए। ठीक है भाई। ठीक मेरा नाम मोहम्मद अब्बास अंसारी है और चमकता भारत का मैं एडवाइज़र हूँ। हर साल की तरह इस साल भी जो है चमकता भारत की चर्चित चैनल चमकता भारत की ओर से गरीबों और मजदूरों को कम्बल बांटा गया, जो कि ये चैनल की तरफ से हर साल गरीबों को दिया जाता है। सिर्फ चैनल खबर ही नहीं पहुंचाता बल्कि हर गरीबों को ऐसे वक्त में ये चैनल का जो मालिक है सहयोग करता है। आपको जानकारी होगा कि पिछले कोरोना काल के समय भी यही चमकता भारत चैनल की ओर से तमाम मजबूर गरीबों को राशन का भी वितरण किया गया था और ऐसे कभी भी कोई विकट परिस्थिति के मौके पर चमकता भारत हर कदम आगे रहता है और उन लोग का सहयोग करता है। इसीलिए आज भी जुगसलाई क्षेत्र के कई गरीबों को सैकड़ों गरीबों को कम्बल बांटा गया है और ये इस तरह का इसका सेवा का जो लक्ष्य है वो हमेशा जारी रहेगा। नाम बता दीजिएगा कुछ। अब्बास अंसारी और हमारे चमकता भारत के डायरेक्टर मोहम्मद शकील उर्फ लालू भी। ये दुआओं है कि आप लोग जो कोशिशें कर रहे हैं वो कामयाब हों। सुनते हैं इश्क नाम के गुजरे हैं एक बुजुर्ग, सुनते हैं इश्क नाम के गुजरे हैं एक बुजुर्ग, हम लोग भी फकीर उसी सिलसिले के हैं। उसकी शुरुआत करने के लिए सैयद रफी करीम साहब ने अपने बहुत करीबी दोस्त
प्रोफेशन और इसके आवक ज़्यादा करें। सब मेरे प्यारे जितने हैं उनको बहुत दिलोजान से जा रहे हैं माशाल्लाह से, लेकिन लेट्स बी लिटिल इनफॉर्मल अबाउट इट ताकि हम अपने आप को बयान कर सकें। इस रिपोर्ट की सेहत ही बताती है कि कौन कितना सेहतमंद है। गुजारिश दस्तबस्ता करने वाला हूँ, वो हम सब के गार्जियन हैं, हमारे मुरब्बी हैं, इस ट्रस्ट के और इस ट्रस्ट से जुड़े तमाम इदारों के और उनसे जुड़े तमाम अफराद के गार्जियन हैं, उनके मौसिन हैं। मैं बसत खुलूस व एहतराम सर को, सैयद मंसूर अली सर को यहाँ आवाज़ दे रहा हूँ। ज़माना याद करे या सबा करे खामोश। ये हौसला है कि आपने अपनी सही चीज़ों को रखा, आपने उन चीज़ों को भी रखा जिसमें आपकी मजबूरियाँ हैं, और उस बात को भी रखा कि जिससे आप कोशिश करेंगे कि इंशाअल्लाह आप अपने सामने रहें। लेकिन आज फाउंडर्स डे है, हम शायद चंद लोगों में से अब रह गए हैं कि जो आपसे भी करीब थे, और हमने बीज को बोते हुए थे, अंकुर को उठते हुए जब हमने देखा था, उस जमाने से हम आज तक विटनेस करते चले जा रहे हैं। मतलब कि आप ये समझिए कि आई एम अ डायरेक्ट विटनेस टू द प्रोग्रेस ऑफ द एंटायर इंस्टीट्यूट राइट फ्रॉम द वेरी स्टार्ट। और हम अपने तमाम स्टूडेंट्स की तरफ से, अपने तमाम फैकल्टी की तरफ से, मेम्बरान की तरफ से और सब की तरफ से इन चीज़ के इसका शुक्रिया अदा करते हैं। हमारे स्कूल के होना चाहिए आपको अपने आप को प्रोव करके अपनी बैलेंस शीट को सामने रखें, और हर वो शख्स जो अपने आप को प्रोव करेगा और अपनी बैलेंस शीट को सामने रखने की हिम्मत करेगा, हर इंस्टीट्यूट जो अपनी इस चीज़ को सामने रखने की कोशिश करेगा, उसको यकीनी तरक्की से कोई नहीं रोक सकता, वो यकीनन तरक्की। आज 21 जनवरी हमारे फाउंडर्स ट्रस्टी सैयद तफजुल करीम रहमतुल्लाह अलैह का ये यौम बरसी का दिन है। आज के दिन हम उन्हें खराज अक़ीदत पेश करते हैं, और खराज अक़ीदत पेश करने का जो सबसे बेहतरीन तरीका है कि हमारा मिडिल स्कूल, हाई स्कूल और कॉलेज अपनी साल भर जो भी कारकर्दगी किया है उसको अपने ट्रस्टी के सामने पेश करें, अपने तमाम फैकल्टी के सामने, अपने मैनेजमेंट के सामने हम लोग पेश करते हैं। और साथ ही साथ आइंदा साल हम क्या करेंगे, हमारे क्या अज़ाइम हैं, वो भी हम अपने ट्रस्टी और अपनी मैनेजमेंट के सामने रखते हैं। आज के दिन सबसे पहले सुबह में कुरान ख़वानी हुआ, और उसके बाद साक्षी ग्रेवयार्ड में जाकर अपने ट्रस्टी सैयद तफजुल करीम रहमतुल्लाह अलैह को हम लोगों ने उनके कब्र पर फातिहा पढ़ी, और उसके बाद अभी हमारा प्रोग्राम चल रहा है। आज के प्रोग्राम में हम अपने यहाँ जो बेस्ट अचीवर्स हैं, यानी जो बच्चे टॉप्स करते हैं, रिज़ल्ट जिनका अच्छा होता है, उनको हम लोग प्राइज़ से नवाजते हैं, और इस तरह से 167 बच्चों को आज हम प्राइज़ देंगे। और 19 अपने स्टाफ जिन्होंने 25 ईयर्स अपना खिदमत दिया है इस इदारे को, उनको भी हम लोग आज
बहुत ही अच्छा कार्यक्रम है। पूरा देश जब राममय हो रहा है, एक सोशल कॉज के लिए, एक नोबल कॉज के लिए जो काम किया जा रहा है, मारवाड़ी युवा मंच हमेशा ही यूनिक काम करता रहता है, टाइमली काम करता रहता है। मैं मेपल के तरफ से विवेक तुलसियान धन्यवाद बोलता हूँ मारवाड़ी युवा मंच को, जिन्होंने हमें मौका दिया इस नोबल कॉज में सम्मिलित होने का। उम्मीद करते हैं कि आज का पूरा रक्तदान शिविर जो है वो अच्छी मात्रा में लोग आएंगे और इस सोशल वर्क में साथ देंगे। थैंक यू। ময়দানে আজ বঙ্গোৎসব সমিতির পক্ষ থেকে আমরা জামশেদপুরের সকল এবং কোলহারের প্রত্যেকটি বঙ্গীয় সংস্থার প্রতিনিধিরা আজকে উপস্থিত হয়েছেন। আপনাদের সকলের অত্যন্ত প্রিয় শিল্পী বাদল পাল, অনুষ্কা পাত্র এবং রাহুল সিনহা। সারাদিন ব্যাপী এই অনুষ্ঠান সাজিয়ে তোলা হয়েছে আপনাদের সকলের জন্য, সকলের ভাবনায়, সকলের সঙ্গে। তাই আসুন মাতৃভাষা মায়ের ব্যথা পেছনে দাঁড়া। আবার তোমাকে ওর মধ্যে চলতে দে না। एंगल है हम लोग हम लोग का लास्ट ईयर हुआ था बंगोत्सव 19 मार्च को 2023 में। उसी तरह इस बार भी हम लोग का कार्यक्रम है 28 जनवरी को बंग उत्सव पूरा कोल्हान में। एक मिसाल, ऐतिहासिक मिसाल का एक बंग, जितना बंग भाषी सब एकजुटता करेंगे। आज हमारे यहाँ पर प्रचार गाड़ी का उद्घाटन हुआ और ये प्रचार गाड़ी अभी हमारे जितने गांव, पूरा शहर, सभी जगह ये प्रचार गाड़ी घूमेंगे और सभी लोग एकजुटता होके हम लोग बंग भाषी लोग 28 जनवरी को बंग उत्सव में वहाँ पर एक एकजुटता होके एक कोल्हान का जो बंग उत्सव सिर्फ उत्सव नहीं, ये हमारे एक बंग भाषियों का एक शक्ति प्रदर्शन है। और ये प्रचार गाड़ी गांव से लेके आपका शहर तक, और आज से हम लोग का आमंत्रण यात्रा शुरू हो गया है, जो गांव से लेके शहर तक हम लोग का गाड़ी भी प्रचार गाड़ी भी चलेगी। उसके साथ साथ हम लोग लोगों को जागरूक करेंगे एवं लोगों को हम लोग बंगवासी का सब एकजुटता होने के लिए, सब शामिल होने के लिए हम लोग सभी को एक क्या बोलते हैं इसका रिफ्लेक्ट जो हम लोग को छपाए हैं, ये चीज़ हम लोग दे के आमंत्रण करेंगे कि सभी लोग आइए और इसमें भागीदारी बनाइए। झारखंड के बंगवासियों को एकजुट करने का ये उत्सव एक बार फिर आ गया। 28 जनवरी को रीगल मैदान यानी गोपाल मैदान में बंगोत्सव का आगाज है। गांव और शहर के बंगवासी एक साथ होकर इस उत्सव को मनाएंगे और इस उत्सव से हम फिर आगे बढ़ेंगे। हमारा भाषा, हमारा संस्कृति, हमारा जो कुछ है, जो बंग समाज का अपना है, उसको बचाने का, उसको रक्षा करने का और उसको लेकर आगे बढ़ने का लड़ाई यहीं से शुरू होगा, एक साल के लिए फिर से। और जिस तरह से 19 मार्च को बंगोत्सव किया गया था, उसके बाद एक साल में उसी उत्सव के मैदान से शुरू हुआ आंदोलन हमारा भाषा का, हमारा संस्कृति का रक्षा के लिए बड़ी दूर तक आगे बढ़ा। इस बार भी और आगे ले जाने का संकल्प लेकर ये उत्सव का आगाज है। शुरू तो होगा उत्सव से,
लेकिन वहीं से हम फिर इकट्ठे होंगे, फिर अपना भाषा, अपना मातृभाषा का रक्षा, अपना संस्कृति का रक्षा, उसका लड़ाई हमारा शुरू होगा उसी मैदान से। सुंदर तरीके से मेरा पेज बनाया, फेसबुक पेज, इंस्टा, लिंक्डइन में बनाया है और बहुत अच्छा हैंडल कर रहे हैं। तो ये मेरी एक टीम है जो जुड़ गई है मेरे साथ और मुझे शक्ति प्रदान कर रही है। प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रहा है और आज का जो ढाके 3 बार नतीजा वही ढाके 3 बार। आज स्थिति ये है कि जमशेदपुर जो है स्वच्छता सर्वेक्षण में भी पिछड़ता रहा है। आप लोग को पता ही 18 से 43वें स्थान में आ गया। खांसी हो गया। सभी पार्टियों के लोगों के साथ मेरे व्यक्तिगत संबंध है, सबके कार्यों की गवाह रही हूँ, सबको कवरेज किया है, सबसे बराबर बातचीत होती रहती है, लेकिन फिलहाल मैं निर्दलीय हूँ, तो यही कहना है। और जो मेरे मुद्दे हैं, जिन मुद्दों को लेकर मैं जाना चाहूंगी वो मैं बता देती हूँ, उसके बाद फिर आप लोग क्वेश्चन करेंगे। तो सबसे पहले तो वो नारा मैं बता देती हूँ जो मैंने खुद ही तैयार किया है और हमारी टीम जो आईटी की टीम उसमें सहयोग किया है। हम लोग मिलकर कुछ लेक्चर घूमते रहते हैं और फाइनल एक कर देता है। तो उसमें मैंने ये किया है कि लाएगी बदलाव की बहार, बेटी है इस बार। कैसा लगा बताइएगा? लाएगी बदलाव की बहार, बेटी है इस बार। वो बदलाव क्या है और क्यों मैंने ये कहा है वो भी पता चलेगा। जमशेदपुर पश्चिम और जमशेदपुर पूर्व ये दोनों शहरी इलाके हैं आपके। जमशेदपुर लोकसभा संसदीय क्षेत्र के 6 विधानसभा क्षेत्रों में, बाकी जो सलाई है वो और उसमें कुछ अर्ध शहरी इलाके हैं, कुछ पटमदा है। तो 2 शहरी इलाके जिसमें मैंने जमशेदपुर पश्चिम को चुना है। तो पूर्वी और पश्चिम के ज्यादातर मुद्दे एक हैं, फिर भी पश्चिम के कुछ मुद्दे बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हैं, जिनसे आप सभी एक पत्रकार के रूप में रोजाना रूबरू भी होते हैं, आपने कवरेज भी किया है। सबसे बड़ी समस्या है मानगो पुल का जाम रहना। मानगो पुल जमशेदपुर को जोड़ता है मानगो से। मानगो में एक बड़ी आबादी रहती है जो जमशेदपुर आती है, जमशेदपुर में एक बड़ी आबादी मानगो जाती है। जमशेदपुर पश्चिम में मानगो पड़ता है और पूर्व में जो ईस्टर्न वेस्टर्न कॉरिडोर का अधूरा प्रोजेक्ट रहा है उसके पूरा नहीं होने से ये पुल जाम रहता है। उसकी क्या डिटेलिंग है ये सभी सीनियर वरिष्ठ पत्रकार यहाँ जानते हैं कि क्यों गोल चक्कर पे बड़ी गाड़ियां गुजरती है, जाम होता है। आज भी शहर में बड़ी गाड़ियों का प्रवेश एक बड़ा सवाल है। इसके पीछे चाहे उसके लिए जिम्मेदार कॉर्पोरेट हाउस हो, यहाँ के नेता हो, जो भी हो, लेकिन ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है। जब तक ये मुद्दा सॉल्व नहीं होगा, जो दुर्घटनाओं की संख्या कम नहीं होगी, हम लोगों को खोते रहेंगे। और हजारों पुल आप बना दीजिए, जब तक जो चीजें होनी है वो नहीं होंगी तो समस्या सॉल्व नहीं होगी। दूसरी जो समस्या है वो है स्वास्थ्य की समस्या। आप सभी को पता है कि स्वास्थ्य संबंधी क्या हालात पूरे राज्य में है, जमशेदपुर में क्या है। हम सबको पता है कि जमशेदपुर पश्चिम में कोई बड़ा सरकारी अस्पताल नहीं है। एक सेंटर है जो मानगो गांधी मैदान के पास है, दाई गुट्टू जाने वाले रास्ते के अपोजिट तरफ, वहाँ पर एक सेंटर है। उसके अलावा कोई सरकारी व्यवस्था नहीं है। एकमात्र सहारा एमजीएम है। एमजीएम की हालत छुपी नहीं है, वो जमशेदपुर पूर्वी क्षेत्र में पड़ता है। पश्चिम में कोई भी बड़ी स्वास्थ्य सुविधा नहीं है। टीएमएच जाना सबके बस की बात नहीं है। टीएमएच कैसे सबके बस की बात बने, उसके लिए बहुत सारे एफर्ट्स चाहिए। और अब तक जितनी भी कोशिशें हुई हैं, अगर वो कारगर रहती तो आज सबको बराबर फैसिलिटी मिल रही होती। ऐसा नहीं होता है। जो आयुष्मान कार्ड धारी हैं वो भी भटक रहे होते हैं। एक पत्रकार के तौर पर आप सब जानते हैं, खासकर जो लोग ट्विटर पे सक्रिय हैं, कि कितने मुद्दे आते हैं कि आयुष्मान कार्ड है फिर भी इलाज नहीं हो रहा है। किसी को प्लेट लगाने के लिए पैसे लेना है कहीं किसी नर्सिंग होम में, किसी को कुछ समस्या है, मतलब ऑपरेशन करना है, फिर भी वहाँ पे पैसे लग रहे हैं। आयुष्मान कार्ड धारी है फिर भी एक खेल चल रहा है यहाँ पे। तो जो आयुष्मान कार्ड धारी है उनको भी समस्या है। अगर कोई दुर्घटना हो जाती है, आईसीयू और सीसीयू की संख्या कितनी कम है आपके पास। जो सामर्थ्यवान है उनकी तो बात ही नहीं करनी है, वो कहीं भी जा सकते हैं। लेकिन इतनी बड़ी आबादी, और आबादी साल दर साल बढ़ ही रही है, लेकिन अगर कोई बड़ी वारदात हो जाए, आप सोचिए कि टीएमएच में कितनी भीड़ लग जाती है। और आए दिन होती रहती है, सब चीजें जुड़ी हैं। आपका ईस्टर्न वेस्टर्न कॉरिडोर नहीं बनेगा, मानगो पुल जाम रहेगा, बड़ी गाड़ियां शहर में प्रवेश करती रहेंगी, दुर्घटनाएं होती रहेंगी, सर कुचले जाते रहेंगे, आईसीयू सीसीयू में भीड़ बनी रहेगी, और वो सबके बस की बात नहीं है।
ये सिलसिला चलता रहता है। ये जो समस्या है बहुत बड़ी समस्या है। और सबसे बड़ी समस्या है जमशेदपुर पश्चिम का हिस्सा जो है वो पूरे जमशेदपुर की तरह दो भागों में बटा है, वही डिस्को क्षेत्र, गैर डिस्को क्षेत्र। दोनों में दो तरह की व्यवस्था है। मानगो में जिसको की बिजली नहीं है, पानी के लिए बहुत सालों की लंबे संघर्ष के बाद जो है मानगो जलापूर्ति योजना धरातल पर आई। उसमें मीडिया का, आप सबका, यहाँ तमाम लोग जो बैठे हैं, महत्वपूर्ण रोल रहा है। मैंने भी इसमें अपना एक महत्वपूर्ण योगदान दिया, वह भी अप टू द मार्क नहीं है। तो ये दो तरह का जमशेदपुर पश्चिम में और ज्यादा दिखता है, क्योंकि एक बड़ी आबादी को वंचित रखा गया है 24 घंटे की बिजली पानी की सुविधा से। जो मिल भी रहा है वो बहुत ही तकलीफ के साथ। पिछले दिनों मैंने दौरा किया था मानगो का। मानगो जलापूर्ति योजना से जुड़े लोगों ने बताया 5 या 10 मिनट के लिए पानी आता है। यानी एक योजना अगर धरातल पर उतरी भी, वो भी मीडिया के इतने सक्रिय भागीदारी के बाद, तो भी 5 या 10 मिनट ही पानी आता है। माफ कीजिए। तो ये व्यवस्था है पानी की। सोनारी की जो बस्तियां हैं, वहां पे भी अनेक तरह की समस्याएं हैं। जो कॉलोनियां हैं, जो गैर डिस्को इलाके हैं, वहां पे भी 24 घंटे बिजली पानी की व्यवस्था नहीं। तो दो तरह का जमशेदपुर ये एरिया है जी। झारखंडवासी एकता मंच के द्वारा उन सभी के Babu
सिंहभूम में सभी जगह अलग अलग कार्यक्रम जो हैं प्रभु श्री राम लल्ला जी का जो प्राण प्रतिष्ठा को लेकर, तो उसी को देखते हुए जिला प्रशासन संपूर्ण जिले में और जमशेदपुर शहर में भी हाई अलर्ट मोड में, ताकि विधि व्यवस्था और शांति सभी जगह बने रहे। और सभी आम जनताओं से भी हम लोगों का अपील है कि शांतियुक्त तरीके से सभी कार्यक्रम करेंगे और किसी तरह का भी कोई फेक न्यूज़ या कोई जो उस तरह के जो वायरल न्यूज़ जो है कहीं आती है तो उसको संबंधित नज़दीकी थाने में देंगे या कंट्रोल रूम को बताएंगे। और जिला प्रशासन राज्य सरकार के निर्देश में संपूर्ण तरीके से होने वाले आयोजन को लेकर के पुलिस पूरी तरीके से सक्रिय कई दिनों से लगातार मुस्तैद है, फील्ड में लगातार एक्टिव है। एक्स्ट्रा फोर्सेस की डिप्लॉयमेंट भी की गई है, मैजिस्ट्रेट भी एक्स्ट्रा लगाए गए हैं, एक्स्ट्रा क्यूआरटीज़ बनाई गई हैं, बाइक पेट्रोलिंग पार्टी बनाई गई हैं और जितने भी वैसे सेंसिटिव पॉइंट्स हैं, कम्युनली सेंसिटिव पॉइंट्स खासतौर पर शहर के अंदर हैं, उन सभी जगहों पर विशेष तौर पर सभी थाना प्रभारियों की जिम्मेवारी तय की गई है और दंडाधिकारियों की वहाँ पर नियमित तौर पर गश्त रखती रहे, जिससे किसी भी प्रकार की कोई व्यवस्था संबंधी समस्या उत्पन्न न हो सके। लगातार निरोधात्मक कार्रवाई को ध्यान में रखते हुए 107 के अंतर्गत भी कुछ कार्रवाई की गई है और इसके अलावा कंटिन्यूसली जो है पेट्रोल किया जा रहा है, वहाँ पर फ्लैग मार्चेस भी निकाले गए हैं और यह भी इंश्योर किया गया है कि बिना पूर्वानुमति के किसी प्रकार से कोई सड़क पर अनावश्यक रूप से भीड़ ना निकले। इसके लिए लोगों से आग्रह भी किया गया है, रिक्वेस्ट भी किया गया है। तो कंटिन्यूसली पुलिस सक्रिय है, प्रशासन सक्रिय है और सीनियर ऑफिसर्स को भी डायरेक्शन दिया गया है कि वो भी लगातार सड़कों पर मूवमेंट करते रहें और देखते रहें। और लोगों से अपील भी करना चाहेंगे कि ऐसे आयोजनों में अनावश्यक रूप से कहीं पर भीड़ न लगाएं और पूजा अर्चना अपने घरों में यथासंभव करें। और कोई भी अगर इस प्रकार की गलत अफवाह या कोई सूचना इस प्रकार से फैलती है, सोशल मीडिया के माध्यम से आप तक पहुँचती है, तो बिना जांचे परखे उसको फैलाने का माध्यम ना बने। और किसी भी प्रकार की कोई सूचना अगर आपके पास है तो आप 112 नंबर डायल करके या पुलिस कंट्रोल रूम के नंबर उपलब्ध हैं, नेट पे सीनियर ऑफिसर्स के नंबर उपलब्ध हैं, थाना प्रभारी के नंबर उपलब्ध हैं, आप उन पर डायल करके तुरंत वो सूचना देकर मदद हासिल कर सकते हैं। धार्मिक जगह पे प्रशासन रहेगी, जैसे मस्जिद हो, गिरजा हो। मैंने आपको पहले बताया कि जितने भी सेंसिटिव पॉइंट्स हैं कम्युनली सामुदायिक दृष्टि से जो भी महत्वपूर्ण स्थान है, जो भी इस प्रकार के धार्मिक आप स्ट्रक्चर्स की बात कर रहे हैं, रिलीजियस स्ट्रक्चर्स की बात कर रहे हैं, उन सभी जगहों पर जो है हम लोगों की डिप्लॉयमेंट